ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है वो झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में जो है आज हम लोग जो है वो झारखंड के शिक्षण संस्थान को डिस्कस करेंगे। झारखंड के शिक्षण संस्थान कहने का मतलब क्या हो गया? द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ झारखंड, द इंस्टीट्यूशंस विच आर इन झारखंड वी हैव टू स्टडी टुडे, राइट। तो हम लोग आज देखते हैं कौन कौन से ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो झारखंड में है और जो झारखंड की आन बान शान है। कुछ को तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे ISM धनबाद जिसको IIT का दर्जा मिल चुका है, उसी तरह BIT सिंदरी हो गया, BIT मिश्रा हो गया, NIT जमशेदपुर हो गया, मेडिकल कॉलेज हजारीबाग के हो गए। तो ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो झारखंड में हैं। और इसको मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि परीक्षा की दृष्टिकोण से जानना है, बल्कि एक जानकारी के तौर पे भी जानना है, ताकि अगर किसी भी आपके आसपास के या आपके रिश्तेदार या आपके अपने बच्चे हों, उनका अगर नामांकन करवाना हो तो अच्छे से अच्छे कॉलेज आपको झारखंड में भी मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड के शिक्षण संस्थान। तो इसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद वाले में श्रृंखला जो हम लोग चलाएंगे उसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। तो पहला प्रश्न, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। तो हजारीबाग में जो है वो चावल अनुसंधान संस्थान है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट जो है वो रांची में स्थित है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो रांची में है। रांची वेटरनरी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी। रांची वेटरनरी महाविद्यालय, वेटरनरी में क्या होता है कि जो जानवर के इलाज किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी होता है। तो उसकी स्थापना जो है 1964 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा संस्थान धनबाद में स्थित है? तो देखिए इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा संस्थान जो है वो धनबाद में स्थित है। तो पहला है कि बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये नहीं है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, वो भी नहीं है। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, ये भी नहीं है। लेकिन भारतीय खनिज संस्थान, ठीक है ना, तो ये जो है वो धनबाद में भारतीय खनिज संस्थान, इंडियन मिनरल इंस्टीट्यूशन है ना, तो ये जो है वो कहाँ पे है? धनबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कहाँ पे है? तो अभी हम लोग देखे थे NIT जमशेदपुर में। तो पांचवा का क्या हो जाएगा? B। राज्य सरकार द्वारा, अच्छा हाँ, NIT IIT के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा, नहीं होगा तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंजीनियरिंग की तैयारी जो है वो NIT IIT से की जाती है, इंजीनियर जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो देखिए अगर ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो सबसे बढ़िया जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो IIT है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद अगर रैंक आता है तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं NIT। और ये दोनों ही जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस है, मतलब इसके जो खर्च के जो पैसे लगते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि 12th पास करने के बाद, जब 12th में अपीयरिंग में भी रहते हैं, तब साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट होते हैं जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट्स होता है वो एग्ज़ाम लिखते हैं। तो पहला एग्ज़ाम होता है JEE मेंस, ठीक है ना। तो JEE मेंस लिखेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे तो उनसे जो रैंक आता है उससे NIT कॉलेज मिलता है। और JEE मेंस क्वालिफाई करने के बाद उनको JEE एडवांस का एग्ज़ाम देना होता है। और JEE एडवांस एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करते हैं और उस रैंक के बेसिस पे उनको IIT कॉलेज मिलता है। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जान लिए कि NIT जो कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में है। राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए 2016 में निम्न में से किस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो ये जो है ना वो आकांक्षा 40 क्या है? तो जो 11th-12th के लिए होते हैं, 10th पास करने के बाद जो है वो 11th-12th की तैयारी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रख करके करवाया जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है। तो इसमें 40 बच्चे का जो है वो हर जिले से चयन होता है और वही है आकांक्षा 14, ठीक है। तो अगला है राज्य की प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय किस जिले में है? तो प्रथम महाविद्यालय किस जिले में है? राज्य की प्रथम महिला इंजीनियरिंग पूछा गया है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग जो है वो रामगढ़ में है। तो प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि जो प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय है। अच्छी बात तो है ही साथ में, लेकिन ये भी होना चाहिए कि मतलब हम लोग अगर बात करें तो
केवल महिला या केवल पुरुष करके अगर जब होता है तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इसीलिए को एजुकेशंस को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें महिला पुरुष सब कोई साथ में रह करके पढ़ें। तो इससे क्या होता है कि जो भेदभाव है वो कम होता है, डिस्क्रिमिनेशन अपने आप कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानोदय। ज्ञानोदय एक योजना है, उसके तहत जो है वो स्पोकन इंग्लिश, जो बच्चे मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से खास करके होते हैं, जिनका इंग्लिश उतना मजबूत नहीं होता, और आज के समय में हम लोग जानते हैं कि हायर स्टडीज़ में सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो लगभग इंग्लिश से हो जाते हैं, मटेरियल्स हिंदी में अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो है वो स्पोकन इंग्लिश उनको सिखाया जाता है। स्कूल लीडरशिप मतलब वो उनमें लीडरशिप की क्वालिटी कैसे डेवलप किया जाए, और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण जो है वो चलाया जाता है। तो ये ज्ञानोदय के द्वारा जो है, ज्ञानोदय योजना है, उसके तहत जो है ये सारे कुछ किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि साथाई, ठीक है ना, साथाई सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, ठीक है। तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन परियोजना का संचालन झारखंड के किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो इस जो है वो हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग आप लोगों को पता होगा कि ये पहले जो है वो योजना आयोग था, अब जो है वो नीति आयोग हो गया। जैसे पहले पंचवर्षीय योजना चलता था, 5 वर्ष के लिए प्लान बनाया जाता था। तो ये कांग्रेस के टाइम से, जब हमारे प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे, तब वहाँ पे चलता था योजना आयोग। उसी योजना आयोग का नाम बदल करके अब कर दिया गया है नीति आयोग। तो ये जो है साथाई, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, इस परियोजना का संचालन जो है वो नीति आयोग झारखंड के किस संस्था द्वारा की जा रही है? तो ये नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में साथाई परियोजना का संचालन हो रहा है? तो इसमें से किस में जो है वो हो रहा है, ये प्रश्न है। तो देखिए, ओडिशा में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है और झारखंड में भी हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा ABC तीनों, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पलामू में स्थित है? तो पलामू में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो देखिए, नीलांबर पीताम्बर जो है वो पलामू में स्थित है। तो नीलांबर पीताम्बर जो है वो कहाँ हो जाएगा? पलामू में हो जाएगा। तो नीलांबर पीताम्बर जो है वो कहाँ पे है? तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में है। अगला प्रश्न है, पुस्तक अधिशेष योजना किस स्तर के छात्रों हेतु चलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तकनीकी शिक्षा हेतु। तो पुस्तक अधिशेष योजना जो है वो किसके लिए चलाई जा रही है, किस स्तर के छात्रों के लिए? तो तकनीकी शिक्षा के लिए। तकनीकी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जो टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं उसके लिए। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1960 ईस्वी में हुई थी। तो 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अविभाजित बिहार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अविभाजित बिहार कहने का मतलब क्या हो गया कि उसमें बिहार और झारखंड कंबाइंड थे, कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित करके इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो देखिए, उस समय जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय था, तो उसको जो है वो क्या किया गया कि मतलब एक और विश्वविद्यालय का गठन किया गया, जिसमें पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जो कॉलेज आते थे, अब उसको रांची विश्वविद्यालय में कर दिया गया। तो उसी को कहते हैं विभाजन, ठीक है। तो मतलब रांची विश्वविद्यालय इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है वो हजारीबाग में है, ठीक है। वो सिंदूर एक जगह का नाम है, तो इसी को वहीं पे जो है विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, ठीक है। 1992 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 1992 ईस्वी में जो है वो रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ विभाजित का क्या मतलब है? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले जो ये पूरा जो हजारीबाग वाला क्षेत्र, गिरिडीह, चतरा, उधर तो रांची वाला, ये सब सारा कुछ है ही, वो सभी जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी से मतलब ऑपरेट होते थे, और वो था रांची विश्वविद्यालय। तो जब बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है और उन सारे क्षेत्रों को एक ही यूनिवर्सिटी में रखा जाता है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो छात्रों के लिए आसान हो जाए तो इसीलिए और विश्वविद्यालय का निर्माण करना पड़ता है। तो उसमें से एक नया विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय। बाद में देखेंगे कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के भी जो कार्य क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था, तो उसको भी छोटा कर दिया जाता है, ताकि जैसे धनबाद वगैरह, बोकारो के लिए एक अलग कॉलेज विश्वविद्यालय का स्थापना कर दिया जाएगा। चलिए, तो आगे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि 1992 ईस्वी में जो रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके जो है वो एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है वो चाईबासा में है।
तो चाईबासा इसका उत्तर हो जाएगा। किस विश्वविद्यालय के विभाजन स्वरूप कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो कोल्हान विश्वविद्यालय जो है वो किसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि विभाजन किया गया, तो रांची विश्वविद्यालय। तो देखिए रांची विश्वविद्यालय को ही ये करके विनोबा भावे बनाया गया, फिर उसको और करके जो है वो बाद में कोल्हान विश्वविद्यालय बनाया गया। अगला है कि निम्न में से किस जिले के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंध नहीं है? तो हम लोग को इसमें बताना है कौन सा इसका संबंध नहीं है। तो देखिए गुमला नहीं है, ठीक है, गुमला इसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ये तीनों ही जो है वो कोल्हान विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो है वो पलामू में है, जिसको भी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस कर चुके थे। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 2009 ईस्वी में हुई थी, जो पलामू में स्थित है। विनोद विहारी महतो विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो विनोद विहारी विश्वविद्यालय जो है वो धनबाद में है। ठीक है, तो जो विनोद विहारी विश्वविद्यालय है ना, ये पहले जो है वो कहने का मतलब ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग में ही है, उसी के कार्य क्षेत्र में था। तो जब बहुत दूर होने लगा, जैसे धनबाद के छात्रों के लिए, बोकारो के छात्रों के लिए, जब वहाँ से हजारीबाग मतलब किसी भी काम के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए आना और बाकी सब चीज़, तो ये बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करने पड़ना लगा। तो फिर बाद में जो है वो विनोद विहारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर 2017 में किस विद्यालय की स्थापना हुई? तो वही प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद विहारी महतो। तो विनोद विहारी महतो विश्वविद्यालय को जो है वो 2017 में बनाया गया, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हट करके बनाया गया। मतलब पहले वो उसी के कार्य क्षेत्र में आता था, लेकिन अब उसको जो है वो एक नया एक विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसका नाम है विनोद विहारी विश्वविद्यालय, जो धनबाद में हो, और इसका निर्माण 2017 में हुआ विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित करके। अगला प्रश्न है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई है? तो देखिए झारखंड में अगर बात करें तो एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ये जो है वो कहाँ पे है? तो रांची में है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची की कब स्थापना हुई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है इसका स्थापना जो है वो 2010 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 2010 ईस्वी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो आप लोग बार बार सुने होंगे कि कोई MBA किया है, MBA का जो कोर्स है वो IIM कॉलेज से ही होता है। तो यही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो रांची में है, और इसकी स्थापना जो है वो 2010 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT। तो BIT कहाँ पर है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप सभी जो है वो BIT मिश्रा का नाम सुने होंगे। BIT मिश्रा जो है वो रांची में ही है। तो ये मिश्रा BIT मिश्रा, जिसको कहते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई जाती है, मतलब वहाँ इंजीनियर का कोर्सेस होता है। अगला प्रश्न है किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना हुई थी? तो उसका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मदद किया था, तो वो था यूनेस्को, है ना। यूनेस्को आप लोग नाम सुने होंगे, UNESCO। तो ये जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है। तो पूछा जा रहा है, वो इसका आंसर हो जाएगा कि यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना हुई थी। जेवियर समाज सेवी संस्था, है ना, XISS, ठीक है, जेवियर समाज सेवी संस्थान रांची के संस्थापक कौन है? तो जेवियर समाज सेवी संस्थान रांची के संस्थापक जो है वो है फादर माइकल विंडे। फादर माइकल विंडे जो है वो जेवियर समाज सेवी संस्थान के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न जो है वो है विरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1956 ईस्वी को हुई थी। तो एक इन्फॉर्मेशन सही दे दिया गया है कि विरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रांची में है, दो इन्फॉर्मेशन है। जो विरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रांची में है, जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। उसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इसको जो है वो यूनिवर्सिटी का टैग कब मिला था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1981 ईस्वी में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रांची में है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, इसको 1981 ईस्वी में विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। भारतीय खनिज संस्थान ISM, है ना, तो इंडियन जो है इंडियन ISM हो गया, तो M से तो मिनरल्स हो गया
और एस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ एस से यहाँ स्कूल हो जाएगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ISM धनबाद, जिसको IIT का दर्जा मिला हुआ है। हाँ, तो ये जो लिखा हुआ है कि भारतीय खनिज संस्थान मतलब ISM धनबाद की स्थापना 1926 में किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम में हुई थी। तो ये जो उस समय किस गवर्नर जनरल के टाइम में, तो लॉर्ड इरविन जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। भारत सरकार ने ISM धनबाद को कब IIT का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। तो भारत सरकार जो है वो ISM को IIT का दर्जा जो है वो 2016 ईस्वी को दिए थे, ठीक है। ये पहले ISM था जो मेनली मिनरल्स को लेकर के, जो झारखंड ऐसे भी मिनरल्स रिच स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो अंग्रेज है वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशंस के बेसिस पे आए थे। तो जहाँ पे जितना रिसोर्सेस रिच रहेगा वहाँ पे उस तरह के इंस्टीट्यूशंस खोलना उनके लिए बड़ी बात है नहीं। तो झारखंड में वो ISM इसलिए नहीं खोले थे कि मतलब यहाँ का विकास करना है, बोले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस रहेगा, लेकिन वो इसलिए किए थे ताकि मतलब यहाँ के माइंस को अच्छे से ऑपरेट किया जा सके, बाकी सब चीज़ किया जा सके, है ना। बाद में इसको IIT का दर्जा 2016 ईस्वी में मिल गया। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो जो जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है ना। तो जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो जमशेदपुर में स्थित है। जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट XLRI की स्थापना निम्न में से किस संस्था द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका जो स्थापना है वो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया था, सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सोसाइटी ऑफ जीसस। झारखंड के किस जिले में 1963 में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी। हाँ, तो आप लोग को पता होगा कि सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ पे है, तो कोडरमा में सैनिक स्कूल है, और इसकी तैयारी जो है वो बहुत लोग करवाते हैं ताकि उनके बच्चे वहाँ जा सके। और सैनिक स्कूल में जाने के बाद जब है NDA वगैरह का एक इंटरव्यू होता है जो SSB के थ्रू होता हो, और भी बाकी जितने भी डिफेंस सेक्टर्स में होते हैं, तो उनको 5 पॉइंट या 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, सरप्लस रहता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला 2015 में झारखंड के किस जिले में रखी गई थी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो है इसका जो है वो हजारीबाग में रखा गया था। तो हजारीबाग इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला जो है 2015 में झारखंड के हजारीबाग जिले में रखी गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर को मान्यता कब मिली थी। तो NIT हम लोग जानते हैं, NIT में इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं जहाँ से BTech की पढ़ाई होती है, और इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 2002 ईस्वी। तो 2002 को जो है वो NIT जमशेदपुर को मान्यता मिल गया था। अगला प्रश्न है कि नेतरहाट विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 1954 में की गई थी। तो चार्ल्स नेपियर जो हैं, चार्ल्स नेपियर के द्वारा नेतरहाट विद्यालय की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है नेतरहाट विद्यालय किस जिले में स्थित है। तो नेतरहाट विद्यालय जो है वो जो है नेतरहाट विद्यालय लातेहार में है। लातेहार आप लोग गए होंगे, और नहीं गए हैं तो झारखंड में लातेहार को आप अवश्य घूमें। मतलब क्या अजब का नज़ारा है, जब वहाँ पे गए थे तो पूरा का पूरा मनमोहक हो गया था। और नेतरहाट स्कूल के पास जाने के बाद तो लगा था कि क्या स्कूल है, बहुत बढ़िया से उस रास्ते को भी देखेंगे और जो विद्यालय है। बाकी नेतरहाट जो है वो कम से कम जब भी आप लोग घूमने जाए तो कम से कम 2 या 3 दिन का समय लेकर के जाए, और बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग तो रात को बाहर में ही रुके थे तंबू गाड़ करके, जो इतना मज़ा आ रहा था। हम लोग तो 12-13 दोस्त मिल करके गए हुए थे। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में जो है वो स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। तो स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो खूंटी जिले में स्थापित की जा रही है, जहाँ पे लोगों को स्किल दिया जाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा रांची। तो रांची में जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय स्थापित है। झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया जा गया है, ठीक है ना। तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है वो खूंटी में स्थापित किया गया है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो खूंटी में स्थापित किया गया है। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का शिलान्यास रांची में कब किया गया था। तो 2016 ईस्वी में जो है वो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का निर्माण का शिलान्यास रांची में किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो है वो हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। क्षमा प्रार्थी हैं, ये रांची में स्थित है, रांची में। ये हजारीबाग नहीं होगा बल्कि रांची होगा। रांची में जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की स्थापना की गई है। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी।
तो हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना जो है 1929 ईस्वी में हुई थी, जो कि बहुत ही पहले का काल है, मतलब ये अंग्रेज़ों के समय की बात है। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, जिसको हम लोग रिम्स भी बोलते हैं, 1960 ईस्वी में कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रांची। तो रांची जो है, सॉरी ये हम इसमें टिक मार दिए, हाँ इसमें हो जाएगा रांची। तो जो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, जिसको हम लोग रिम्स भी बोलते हैं, 1960 ईस्वी में इसकी रांची में स्थापना हुई है। और रिम्स जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आप सभी को देखे होंगे कि मतलब वहाँ पे जो है वो पूरे झारखंड से, सारे ज़िले से जो सदर हॉस्पिटल होते हैं या जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ से जब भी कोई मामला को जनरली ट्रांसफ़र करना रहता है या रेफ़र करना रहता है तो रिम्स रांची में किया जाता है, और उसके बाद वहाँ से फिर जो है वो एम्स में किया जाता है। अगला है MGM चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो MGM चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो जमशेदपुर में है, ठीक है ना। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर रांची में होगा। काके आप लोग नाम सुने होंगे। मनोचिकित्सा का मतलब क्या होता है कि जिस दिमाग की चिकित्सा, ठीक है, मेंटल एजाइलम भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान रांची में कब स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो तंत्रिका जो है इसका स्थापना जो है 1925 ईस्वी में होता। तो तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान जो है वो रांची में है, जिसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो रांची में स्थित है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो रांची में है। रांची हमारा कैपिटल सिटी है, राजधानी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो है वो भरे पड़े हैं। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 2000 ईस्वी में हुई थी। तो कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई है, जिसका जो रांची में है। छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय, विधि का मतलब होता है लॉ, ठीक है ना। तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज या छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा रांची। तो ये रांची में ही है। राजेंद्र विधि महाविद्यालय, राजेंद्र विधि का मतलब फिर से लो वही चीज़ है। हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1977 ईस्वी में हुई थी, जो हजारीबाग में राजेंद्र विधि महाविद्यालय। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, लॉ का मतलब होता है नियम, विधि, कानून। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो रांची में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ एंड रिसर्च इन लॉ, ये जो है वो रांची में स्थित है। इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज जो है वो बोकारो में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोकारो। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना कब हुई थी, तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना जो है 1953 में हुई थी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रांची में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो रांची में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा रांची में। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। ये जो है वो BSF ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो हजारीबाग, हजारीबाग के मेरू में। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पे है, तो मेरू में, हजारीबाग में आता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा संस्थान हजारीबाग में स्थित है, तो हम लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा संस्थान जो है वो हजारीबाग में स्थित है। तो ये जो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय है ये हजारीबाग में स्थित है, क्योंकि देखिए थोड़ा देर पहले हम लोग हिंदी विद्यापीठ जो है वो कहाँ देखे थे, तो देवघर में देखे थे। इसीलिए तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पे नहीं है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जो है वो जमशेदपुर में, NIT जमशेदपुर हो गया, उसके बाद फिर जो है वो इधर धनबाद में हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी किस जिले में स्थित है, तो तुरामडी जो है वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो पूर्वी सिंहभूम इसका उत्तर हो जाएगा। तो एक प्रश्न क्या है हमारा कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। SPG ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो SPG ब्लाइंड स्कूल जो है वो रांची में ही स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो जालगोड़ा में स्थित है। जालगोड़ा में स्थित है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान।
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो खनन अनुसंधान संस्थान जो है वो धनबाद में स्थित है, माइनिंग को लेकर के जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा संस्थान जमशेदपुर में स्थित है? तो हम लोगों को बताना है कि जमशेदपुर में कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है। क्योंकि जो सैनिक स्कूल है तो ये जो है वो कोडरमा में है, ठीक है। उसके बाद है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट, तो वो भी हम लोग देखे थे कि कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ था, तो रांची में था। तो इसीलिए इसका उत्तर जो है वो क्या है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये है वो हजारीबाग में स्थित है। झारखंड न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो रांची में स्थित है। तो झारखंड न्यायिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है ना। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग शिक्षण संस्थान के बारे में जान चुके हैं। और हम लोग झारखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं जो कि मतलब नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस किए हैं। आशा है कि आप सभी को मतलब बहुत सारे उत्तर या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पहले से ही पता होगा। और चूँकि आप लोग पहले से ही काफ़ी प्रबुद्ध लोग हैं, एनलाइटेन पर्सन हैं जो खूब मतलब पढ़ते हैं, और आप ही हैं जो मतलब झारखंड को एक राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही अच्छा स्टेट्स बनाने वाले हैं आने वाले समयों में, जहां झारखंड के जो है प्रत्येक व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, जिनका निर्णय जो है वो सोच समझ करके होगा, विचार पे होगा, अंधविश्वासों पे नहीं होगा, दूसरे के बहकावे में नहीं होगा, बल्कि जब वो लोग खूब पढ़ने लगेंगे, उनके पास विचार होने लगेगा, तो वो सही गलत का निर्णय स्वयं ही बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप सभी का मानविकी विज्ञान, ह्यूमैनिटी साइंस या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका फीडबैक चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही फीडबैक जो है वो हमारी उन्नति वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना जो है वो फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें और हम उस पर काम करने का प्रयास अवश्य करेंगे। बहुत धन्यवाद।